कासगंज जनपद के नगर गंजड़वाड़ा में आज़ादी के बाद प्रथम वर्ष रामलीला का मंचन करने वाले पंडित जी राम मूर्ति जी का अब सम्मान गुम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि आज से 76 वर्ष पूर्व में पंडित जी राम मूर्ति जी ने रावण की पत्नी का रोल अदा किया था। वहीं नगर गंजड़वाड़ा के दैनिक जागरण के पत्रकार गौरव गुप्ता, दैनिक भास्कर के पटियाली प्रभारी उदित विजयवर्गीय, मंजू उर्फ देवेंद्र साक नवदूत टाइम्स पहुंचकर पंडित जी राम मूर्ति जी को प्रभु श्री राम की प्रतिमा व उनके गले में पटका पहनाकर उनका सम्मान किया है। क्या सम्मान के हकदार पंडित जी राम मूर्ति जी अब रामलीला महोत्सव के पदाधिकारियों के लायक नहीं रहे? जी हाँ, यह खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कासगंज जनपद के नगर गंजड़वाड़ा की। आपको बताते चलें कि यूपी के कासगंज जनपद के नगर गंजड़वाड़ा में आज से 76 वर्ष पूर्व नगर गंजड़वाड़ा के रेलवे रोड पंचायती बाग में रामलीला का मंचन करने वाले पंडित जी राम मूर्ति जी, जो अब 100 वर्ष के हो गए हैं, और उनका सम्मान अब गुम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें कि आज़ादी के बाद प्रथम वर्ष जिन्होंने नगर गंजड़वाड़ा के रेलवे रोड पंचायती बाग में प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन किया था। आपको बता दें कि राम मूर्ति जी ने नगर के प्रथम बार रामलीला मंच पर रावण की पत्नी का रोल अदा किया था। वहीं 76 वर्ष होने के बाद पंडित जी राम मूर्ति जी का सम्मान अब गुम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि नगर गंजड़वाड़ा में इस वर्ष 77वें रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वहीं 77वें रामलीला महोत्सव का आयोजन तो हो रहा है, आज से 76 वर्ष पूर्व जो रामलीला मंचन करने वाले पंडित जी राम मूर्ति जी को भूल गए हैं, उनका सम्मान अब कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कल देर रात्रि को नगर गंजड़वाड़ा के पत्रकार गौरव गुप्ता, दैनिक जागरण, उदित विजयवर्गीय, दैनिक भास्कर पटियाली प्रभारी, मंजू उर्फ देवेंद्र साक नवदूत टाइम्स ने पहुंचकर पंडित जी को सम्मान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के नगर गंजड़वाड़ा के मोहल्ला मूलचंद में। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने देश के आजादी के बाद प्रथम नगर गंजड़वाड़ा में जो रामलीला का मंचन किया था। वो शख्स हैं पंडित जी राम मूर्ति जी, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। वहीं आपको बता दें कि नगर में हर वर्ष रामलीला महोत्सव होता है, और रामलीला महोत्सव जरूर होता है पर इनका सम्मान नहीं होता है। आखिर क्यों? क्या ये सम्मान के हकदार नहीं है जिन्होंने पहली बार नगर में रामलीला मंचन किया था, जबकि वहां पर देव मंच का कोई भी साधन नहीं था। उन्होंने अपने कुछ टीमों के द्वारा जो प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला का मंचन किया था, और इन्होंने पंडित जी राम मूर्ति जी ने रावण की पत्नी मंदोदरी जी का पाठ खेला था। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? राम मूर्ति नाम। बाबा, आपने प्रथम बार रामलीला कहाँ खेली थी? पंचायती बाग में। नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम बारात नगर में प्रथम बार कैसे निकली थी? गाड़ी में बैठ करके, सवारी में बैठ करके नर नारी पुरुष सब लोग कीर्तन करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंजीरा बज रही है, ढोलक बज रही है, माताएं गुणगान कर रही हैं, और पुरुष भी संग साथ दे रहे हैं। ऐसे खुद उस समय हमने खुद किया और लोगों ने किया, बड़ी मन्नत करी, बहुत सेवा करी।
वहीं हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी राम मूर्ति जी के नाती विजय ध्वज जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मैं विजय ध्वज। आपके बाबा ने नगर में प्रथम बार रामलीला का मंचन किया था। अब मैं कई एक वर्षों से देख रहा हूँ कि राम मूर्ति जी का उस कदर जिस कदर इनका सम्मान होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सम्मान जो रामलीला कमेटी अब वर्षों में होती आ रही है वो कर रहे हैं। क्या कारण है? अब कारण क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आज से 77 वर्ष पूर्व हमारे बाबा जी पंडित श्री राममूर्ति जी मिश्र और उनके और दो भाई, साथ ही पंडित श्रीनिवास उपाध्याय मौलवी धनपाल के और पंडित राम कृपाल जी ने, इन लोगों ने मिलकर के और भी लोगों ने मिलकर के रामलीला का यहाँ पे मंचन किया। प्रथम बार आज़ादी के 2 साल बाद सन 1949 में किया करते रहे और वो धीरे धीरे नींव पड़ गई और आज भी भव्य रूप से हो रही है आपके सामने, आप देख ही रहे हैं उसी को। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबका सम्मान हो रहा है, आज उस जिसने नींव रखी उसमें से मेरे बाबा ही सिर्फ एक जीवित बचे हैं इस समय। तो क्या ये आपके लिए गौरव की बात नहीं है? क्या ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे समक्ष है जिसने रामलीला का सर्वप्रथम मंचन किया था? तो क्या वो सम्मान का हकदार नहीं है? क्यों इन्हें वंचित किया जा रहा है? क्यों इनका सम्मान नहीं होता है? क्या कारण है? क्यों भूल जाते हैं? क्या वही याद रहते हैं जिसने मोटा चंदा दिया है? क्या वही याद रहते हैं जो राजनीतिक हैं आपके, जिनसे आपका काम पड़ता है? क्या वही अपने समाज के लोग याद रहते हैं? ये पंडित जी क्यों नहीं याद रहते हैं? क्या इनके द्वारा दोहराया नहीं हो सकता? क्या इनके द्वारा फीता नहीं काटा जा सकता? अरे ये वयोवृद्ध हैं और बताइए वयोवृद्ध का सम्मान करते हैं। मुझे आप बताइए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इस समय जिला में आसपास के क्षेत्र में इनसे ज्यादा वयोवृद्ध कौन होगा? आप बताइए। आप कहते हैं वयोवृद्ध का सम्मान, कहाँ सम्मान हुआ? मुझे हर बार याद दिलानी होती है कि हमारे बाबा जी का सम्मान नहीं किया। लोग मुझसे कहते हैं पंडित जी, मैं फेसबुक पर डालता हूँ कि कमेटी ने बाबा का सम्मान किया, तो लोग कहते हैं सम्मान मांगा नहीं जाता। लेकिन मैं मांग नहीं रहा हूँ सम्मान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है वो चंदा देने वाले लोग आपको याद रहते हैं लेकिन जिसने नींव रखी वो क्यों नहीं याद रहता? बस मेरी ये एक प्रश्न है, पूछ रहा हूँ मैं ये बात। ये थे हमारे साथ जिन्होंने नगर में प्रथम बार रामलीला का मंचन किया था, राम मूर्ति जी के नाती विजय ध्वज जी। इन्होंने कहा है कि रामलीला नगर में होती जरूर है, पर हमारे बाबा का जिस कदर सम्मान मिलना चाहिए उस कदर सम्मान नहीं मिलता है। क्या रामलीला कमेटी उन्हीं लोगों के द्वारा उद्घाटन कराना चाहती है जो मोटा चंदा देते हैं, जबकि नगर में जो प्रथम बार रामलीला का मंचन किया, क्या उनके द्वारा उद्घाटन नहीं हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो नगर में हर वर्ष रामलीला कमेटी होती है, पर कहीं ना कहीं प्रथम बार नगर में रामलीला का मंचन करने वाले पंडित जी राम मूर्ति जी का सम्मान अब गुम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें UPR भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।